नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि दारा शिकोह कौन था और दारा शिकोह की हत्या औरंगजेब के द्वारा किस तरह निर्ममता से कर दी गई है। इसके साथ हमें मिलेंगी एक पुस्तक है स्टोरी ऑफ डी मॉर्गन, जो लिखी गई थी निकोलो मनुची के द्वारा, जो एक इटली का यात्री था। उसने शाहजहां और औरंगजेब के दरबार में काम किया था। और इसके साथ दूसरी पुस्तक है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। ये लिखी गई थी एक इतिहासकार हैं सर जगन्नाथ सरकार द्वारा। इन दोनों किताबों के साक्ष्य के आधार पर हम आपको बताएंगे कि दारा शिकोह की हत्या कैसे कर दी गई। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। उसके 4 पुत्र थे। एक दारा शिकोह, दूसरा औरंगजेब था, इसको दक्कन की सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था। और तीसरा था मुराद, जिसको गुजरात का सूबेदार बनाया गया था। और चौथा था शुजात, जिसको बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। दारा शिकोह बहुत ही उदारवादी था। उसकी सभी धर्मों में आस्था थी। उसके सभी धर्मगुरुओं के साथ अच्छे संबंध थे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, वो सभी को साथ लेकर चलता था। दारा शिकोह शाहजहां और मुमताज़ का सबसे प्रिय पुत्र था। ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट जब हुआ जब कौन बनेगा करोड़पति में ये प्रश्न पूछा गया कि भारतीय पुराणों का अनुवाद फारसी में किसके द्वारा किया गया था। ये दारा शिकोह ही था। उसने भारतीय सभी वेद पुराणों का फारसी में अनुवाद करने की पहल की। दारा शिकोह को दिल्ली की जनता बहुत ही प्रेम करती थी। उनके पीछे बहुत ही लोकप्रिय था। शाहजहां की यह इच्छा थी कि उसके बाद उसकी गद्दी पर उसका बेटा दारा शिकोह बैठे। लेकिन जब गद्दी को लेकर जद्दोजहद चलने लगी तो औरंगजेब चाहता था कि वह गद्दी पर बैठे। और 1657 में ये अफवाह फैली कि शाहजहां बहुत ही बीमार है और उसकी मृत्यु हो गई। ये केवल अफवाह थी। जब इसकी जानकारी औरंगजेब को लगी तो वो दक्कन से भागता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ा। उसने सबसे पहले धर्मत का युद्ध किया, जो 1658 में हुआ। ये धर्मत उज्जैन के निकट है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता हुआ सामूगढ़ का युद्ध हुआ, जो आगरा के निकट है। यह युद्ध भी 1658 में हुआ। इसके बाद 1659 में दौराई का युद्ध हुआ, जो अजमेर के निकट है। ये भी युद्ध जीत गया और आगे बढ़ता हुआ औरंगजेब दिल्ली पहुंचा। जब इसकी सूचना दारा शिकोह को लगी, वो हार चुका था, तो वो यहाँ से भाग गया और अफ़गानिस्तान की तरफ चला गया। तो उसको पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ी सेना राजा जय सिंह, जो आमेर के राजा थे, उनके नेतृत्व में भेजी गई। जब सेना आगे बढ़ी तो उसके लगभग 75% घोड़े और सेना खत्म हो गई और दारा शिकोह को नहीं ढूंढ पाया। इसमें दारा शिकोह को पकड़ने में सेना को बहुत ही नुकसान हुआ। आखिरकार में दारा शिकोह को 9 जून 1659 को पकड़ लिया गया। तो आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं 9 जून के समय कितनी गर्मी दिल्ली में हुआ करती होगी। उस समय उसे एक गंदे हाथी के ऊपर हौज में बैठाकर उसको और उसके पुत्र को निकाला गया और उस हाथी के पीछे एक व्यक्ति को नंगी तलवार लेकर उसके पीछे कर दिया गया। वो इसलिए पीछे कर दिया क्योंकि यदि वो हाथी से कूद कर भागते हैं तो उनको पकड़कर उसकी वहीं पर हत्या कर दी जाएगी। उस समय शाहजहां को औरंगजेब ने जेल में कैद कर दिया था।
जब दारा शिकोह को पकड़ लिया गया तो उसको गंदे कपड़ों में दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया। तो इसको देखकर वहाँ के आम लोगों में बहुत ही आक्रोश था। पहले जो शहजादा बेशकीमती मोतियों की माला और बेशकीमती कपड़े पहनकर घूमा करता था, आज उसकी ये हालत है। जब औरंगजेब ने शाहजहाँ को ये मैसेज भिजवाया कि आज वो अपने पिता के खाने के समय पर उसको कुछ उपहार करने वाला है, जब इसकी सूचना और शाहजहाँ को उसके रक्षा में जेल में जो व्यक्ति लगा था उसने दी कि महाराज आपको औरंगजेब अभी भी याद करते हैं, वो आपकी बहुत चर्चा करते हैं और उन्होंने आपके लिए एक उपहार भेजा है। तो औरंगजेब बड़ा उत्सुक हुआ। उसने कहा हाँ क्या उपहार है, आप मुझे दिखाइए। तो उसने कहा जब आपके खाने का वक्त होगा तब हम आपको वो उपहार दिखाएंगे। उस उपहार में क्या था? औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की गले काटकर हत्या कर दी और उसके सिर पर साफा बांधकर उसके बाद भी उसने उस पर तलवारों से 3 बार प्रहार किया और उसको एक कार्टून में पैक करवा के अपने पिता शाहजहाँ के समक्ष भिजवा दिया गया। जब उसके खाने का वक्त हुआ तो उसी समय उसकी रक्षा में जो व्यक्ति लगा था वो उसके सामने गया और उसने वो कार्टून, उसमें दारा शिकोह का सिर सजा हुआ धड़ से अलग और साफे के साथ रखा था, वो उसको दिया। और शाहजहाँ ने खुश होकर उसको खोला तो उसने सामने देखा उसके सबसे प्रिय बेटे दारा शिकोह का सिर है। वो उसको देखकर बेहोश हो गया और अचेत पड़ गया। इसके बाद औरंगजेब मुग़ल एम्परर का बादशाह बना। इसके 2 पहलू हैं। यह दारा शिकोह यदि शहंशाह बनता तो भारत की अलग ही स्थिति होती और औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसकी क्रूरता की वजह से ही मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर चला गया। यह दारा शिकोह होता तो अभी तक के जितने भी मुग़ल बादशाह हुए उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा, उदारवादी और लंबे समय तक कार्य करता और भारत की अलग ही स्थिति होती। ये तो समय बताता है, यदि वो बनता तो अभी तक सभी बादशाह मुग़ल ही हुए और उनमें क्रूरता कहीं न कहीं झलकी, लेकिन दारा शिकोह के संबंध में थोड़ा उलट हो सकता था। वो एक उदारवादी मुस्लिम शहंशाह होता। धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अब आप आगे क्या देखना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। धन्यवाद।